हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 26 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से मिस्र के राजा को जो मारने की कोशिश कर रहे थे वो चोर कहीं ना कहीं पकड़े गए, क्योंकि पोतीफार ने जो तरीका अपनाया उसकी वजह से उन्होंने सच सब कुछ बता दिया। तो अब पोतीफार किस तरीके से खुदाए अमून को पकड़ते हैं वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जैसे हमने देखा कि जुलेखा कहीं ना कहीं नाखुश हैं और वो वक्त का इंतज़ार जो कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि जल्द से जल्द यूज़ारसिफ उनके पास आएँ। तो किस हद तक जुलेखा सही जाती हैं, क्या क्या और करती हैं, क्या वो अपने इरादों में कामयाब होती नहीं हैं, ये सारे सवालों के जवाब हमें डेफिनेटली आगे ये एपिसोड देखने से मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि और एक सीरीज़ हम स्टार्ट करें विच इज़ खालिद बिन वालिद की, आप सबकी ऑन डिमांड रिक्वेस्ट पे। वो सीरीज़ भी आपको रेगुलरली डेली अपडेट एक एपिसोड्स के मिलते रहेंगे एंड डिपेंडिंग अपॉन आप लोग के इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट के उसके भी और नए पार्ट्स आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप उसे भी उतना ही सपोर्ट करेंगे और इसी तरह अपना प्यार बना के रखेंगे, बिकॉज टुडे वी क्रॉस्ड अराउंड 10,000 सब्सक्राइबर्स विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी सो फार, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती हूँ, छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करती हूँ। So thank you for each and every person in my channel. Everyone is valuable to me. Thank you so much for all your love and support and carings. आइए अब हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए उसके आगे। बताता हूँ मैं, मुझे जनाब आखमाऊ ने जनाब आमूर होतब को जहर देने पर मजबूर किया था। मैंने इस बात का जिक्र अनारूस से किया था। पहले तो उसने इनकार कर दिया था क्योंकि वो डर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे राजी कर लिया। तय ये पाया था कि मैं परमरवा के खाने में जहर डालूंगा और बेनरूस उनके शराब में। सो मैंने वैसा ही किया, लेकिन बेनरूस ने नहीं किया। खाने की मेज पर उसकी घबराहट ने हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। अगर बेनरूस कुछ ना कहता तो किस्सा तमाम हो चुका होता। और तुमने क्यों अपना इरादा बदल दिया था और फरमानरवा को इस साजिश से बाखबर कर दिया? क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्र के फरमारवा मुकाम में नीम खुदाई रखते हैं, लिहाजा खुदा को मारा तो नहीं जा सकता ना अली जनाब, या मारा जा सकता है? बारे में पूछेंगे आई गेस। यस, इन्हें जल्दी ज़ंदान अमूमी ले जाओ। बस इन पर कड़ी नजर रखना, बाद में हमें इनकी बतौर गवाह जरूरत पड़ेगी। खैर है कि इन दोनों की यहां मौजूदगी की किसी को भिनक भी ना पड़नी पाए। मुमकिन है इनकी जान को खतरा हो। जी अरे जनाब, इसका क्या करें? इसे भी इसी तरह अभी कैद में ही रखो जब तक कि मैं फरमारवा से इसके मुतालिक कोई हुक्म ना ले आऊं। यूज़ारसिफ कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। यूज़ारसिफ को ले आओ। नहीं, मैं उसे दूर से देखना चाहता हूं। जी आली जनाब, मेरे साथ तशरीफ लाइए। अरे पर किसने आपको रोका है? आप कर सकते थे, वो गलत तो थे नहीं। तमाम कैदी और मुहाफिजान ज़िंदा उसे पसंद करने लगी। सभी यूज़ारसिफ को पसंद करते हैं, लेकिन वो सबको पसंद नहीं करता। वो जितना महरूमों और मजलूमों को अजीज और मोहतरम रखता है, जालिमों और सितमगारों से उतनी ही नफरत और बेजारी रखता है। वो हमेशा या तो दूसरों की खिदमत और मदद करने में मशगूल रहता है या फिर वाज़ो नसीहत करने में। इसके लिए मैंने बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन पूरे ना होने दिए गए।
आज माबद आमून के एक काहिन केबूनी ने जिंदान ज़वेरा से रुजू किया। निगहबान जो मेरे हुक्म पर मामूर थे उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो ही मुझे खबर मिली मैं फौरन वहां पहुंचा। आप पुपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया है कि उसने आकमाओं के हुक्म पर फरमारवा की जान लेने की कोशिश की थी और बीनारूस को भी जबरन अपने हमरा शरीक कर लिया था। मेरा ख्याल है कि माबद के खिलाफ इकदाम करने का वक्त आन पहुंचा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से माबद के खिलाफ कोई इकदाम कर सकते हैं, जबकि वो लोग माबद के खजाने के जरिए बासानी का अजीम लश्कर आपके मुकाबले सफारा कर सकते हैं और नतीजतन हजारों बेगुनाह जाने जाया होने का अंदेशा है। जनाबे फरमारवा, लोगों के दिलों में खुदाए आमून के पुख्ता असर व नफूस को इतना भी नादीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और उनके इतने बड़े इकदाम के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लें? हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी को भी किबूनी, बीनारूस और अबुपीस की गिरफ्तारी और उनकी कैद की जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम उन्हें बतौर गवाह और शाहिद के जिंदा रखेंगे किसी मुनासिब मौके तक। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हें लश्कर की तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहिए बाबा। मेरे जहन में काहिनान माबद से निपटने के लिए कुछ मंसूबे हैं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त का इंतजार। मेरी तजवीज है कि काहिनों को यहाँ दावत देकर कैदी और उनका आमना सामना कराया जाए। अगर उनकी मौजूदगी में उन्होंने मोहब्बत से अपने राब्ते का एतराफ कर लिया तो आप उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करके उसी वक्त कैद खाने भिजवा सकते हैं। मैं उनकी गर्दनें ही उड़वा दूंगा। जिंदान क्यों? नहीं, मैं कुछ तो खून के हक में नहीं हूँ। उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तो गिरफ्तारी और कैद ही काफी होगा। हमारे मेहरबान और नर्म दिल जवान वली अहद कुछ तो खून की कभी भी तायद नहीं करेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं। कभी कभी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुजरिमों को तंबीहन सजा देनी लाजमी हो जाती है। मैं जवान वली अहद की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अगर काहिनों की मौजूदगी में अबुपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया तब हम हर किस्म की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। तो जल्द से जल्द उनके मुआवजे के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जाए। जुलेखा का चेहरा देखने लायक। क्या बात है? अब क्या कोई नई बात होगी क्या? मुझे खबर मिली है कि यूजारसीफ को जिंदान में बहुत सी आसाइश और सहूलियात मिली। वो वहाँ बहुत आराम से है। इसको डांट पड़ने वाली है। मैंने आज ये सब कुछ बचश्मे खुद देखा है। वो तमाम कैदियों का हर दिल अजीज और निगहबानों का मावन और मददगार बना हुआ है। I think so. लेकिन तय तो ये पाया था कि जिंदान में उसे तनबीहन सजा दी जाएगी। तुमने क्या समझा था कि यूजारसीफ को गिरफ्तार करवा के तुमने उसकी तहकीर कर दी है? हालांकि तुम गलती पर थी। दर हकीकत तुमने खुद यूजारसीफ को अपने चुंगल से निजात दी है। उसने जिंदान ज़वीरा को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया है। वो न सिर्फ कसरे पुतिफार को बल्कि जिंदान को भी बतौर एहसन चला सकता है। सुन लिया बेचारी। मैं तो इस बात से ही कि यूजारसीफ ने तुम्हारे चुंगल से खलासी पा ली है बड़ा खुश हूं। क्या हुआ मानो हुजूर?
हम अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। यूसुफ कभी भी मेरे सामने नहीं झुकेगा। अरे यार, जब उसे सजा ही नहीं मिलेगी तो वो निजात पाने के लिए क्यों तस्लीम होने लगा? देख रही हूँ कि आपने बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली है। अभी बहुत से हरबे ऐसे मौजूद हैं जो आजमाए जा सकते हैं। जिसकी आप जैसी अहमक मुशीर हो तो इससे बेहतर नताइज हासिल हो ही नहीं सकते। मैं जो कुछ भी करती हूँ महज आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह आपकी आरज़ू पूरी हो। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। चलिए बताएं अब क्या तदबीर की जाए। यूसुफ को आसूदा खातिर न रहने दे, उसका ये सुकून और करार छीन ले। किस तरह? जंदाने जाविरा के दारुआ को लालच दे ताकि वो उस पर सख्ती करे। क्या ये हरबा कारगर होगा? बहरहाल हमें मुख्तलिफ हरबे आजमाने तो होंगे। उसकी इस आर्जी कैदोबंद से मेरा मकसद उसकी कुर्बत हासिल करना थी, ना कि दूरी। मैं उसकी दूरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक उसके लिए जिंदान गुलिस्तान है वो हरगिज अतात नहीं करेगा। तो फिर ये सारे खुदा जंदान से हमारी निजात के लिए इकदाम क्यों नहीं करते? और ये आमून किस मर्ज की दवा है? मैं आमून को मुकस्सर नहीं समझता। तकसीर तो आप लोगों की है जो इन बेजान पत्थरों से मदद की तवक्को रखते हैं। यही पत्थर जिन्हें हम अभी तोड़ रहे हैं, बाद में इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में ढाल दिया जाएगा। तो इनमें और आमून में क्या फ़र्क रह जाएगा? आमून तो खुद मोहताज है और इसके तमाम उमूर तो बंदे खुद अंजाम देते हैं। तो फिर हम मुसीबतों में किससे रुजू करें और किससे मदद तलब करें? पूछिए, गौर कीजिए, ऐसे खुदा को तलाश कीजिए जो किसी का मोहताज न हो, कुदरतमंद और कादिर व तवाना हो और आपकी मुश्किल कुशाई करने पर कादिर हो। आखिर ऐसे खुदा को हम कहाँ ढूंढे? हम तो सिवाय आमून, रात और इदरीस खुदा के किसी और खुदा को नहीं पहचानते। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हर जगह मौजूद है। जिस खुदा की आप बात कर रहे हैं, क्या वो लोगों के मालो असबाब बजोर जबरदस्ती जब्त तो नहीं करता? कहीं आमून की तरह वो भी खूबरू खवातीन को जबरन तो नहीं उठा लेता? जिस खुदा की तुम बात कर रहे हो उसके काहिन भी क्या काहिनाने आमून की तरह जुल्म ज्यादती तो नहीं करते? जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कोई काम अंजाम नहीं देता, बल्कि इनकी सख्ती से मुजम्मत करता है। वो बहुत ही मेहरबान और रऊफ है। कितना डिफिकल्ट होता होगा यार।
तुम जाओ। मुझे किदम उनसे कुछ काम है। क्या हुआ? क्यों दोबारा कोड़े खाने का इरादा है? बहुत अहम काम है। अहम? अगर अहम ना हुआ तो खुद को कोड़ों के लिए तैयार कर लेना। ठीक है, राजी हूं मैं। आओ। हाँ बोलो। क्या आपने अब तक युज़ारसीफ की बातें सुनी हैं? नहीं। क्यों, कोई काबिल एतराज बात है क्या? उसकी तमाम बातें काबिल एतराज और पुरस्कता है। वो आमुन बुजुर्ग और दीगर खुदाओं को नहीं मानता और उनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। तुम्हें कैसे मालूम? उसकी बातों से वो बहुत बेखौफ होकर खुल्लम खुल्ला यकता परस्ती और अनदेखे खुदा पर ईमान की तबलीग करता है। आप कभी छुपकर उसकी बातें सुनकर तो देखें जनाब। गौर से सुनो ननीफर, युज़ारसीफ मेरी नज़र में एक शरीफुन नफ्स इंसान है और उन्हें सिवाय दूसरों की मदद करने के कोई काम नहीं। युज़ारसीफ जब से ज़ंदान ज़ाविरा आए हैं, कैद खाने और कैदियों की हालत में भी बेहतरी आई है और उनकी कानूनी खिलाफ वर्जियों में भी वाज़े कमी वाक़ई हुई है। समझे? कैदियों के ईमान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ईमान नहीं, दरअसल तुम्हें कैदियों पर अपने तसल्लुत की फिक्र लाहक है, ना कि उनके ईमान की। अगर आइंदा फिर कभी युज़ारसीफ से टकराने की कोशिश की या उसकी शिकायत की तो तुमसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कोड़े होंगे। नेने पर जनाब कीदम उनसे क्या कह रहे थे? हाँ, युज़ारसीफ की बुराई कर रहा था। जनाब कीदम उनको बरगलाना चाहता था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला। दिस इज सो गुड। सो फाइनली इसमें हमने देखा कि किस तरह से जुलेखा के सामने असलियत आ गई, जो पुताफिर ने बताया कि फाइनली प्रॉफिट युज़ारसीफ इज़ सो हैप्पी कि वो तुम्हारे चंगुल से बच गए और वो जेल उस ज़ंदान को बेसिकली इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ बानो ने ये समझ के भेजा था कि वहाँ से वो वापस आएंगे और परेशान हो जाएंगे इस बार। और वो जानने के बाद तो बिल्कुल वो आग बबूला हो गई और उन्होंने सोचा अब और नई ट्रिक्स के साथ वो वापस आ रही हैं कि क्या और करना चाहिए परेशान करने के लिए। वैसे दिस इज़ नॉट गुड यार, ऑलरेडी वो इतने ज़्यादा परेशान है। आई एम नॉट श्योर उनकी परेशानियाँ कब दूर होंगी। मैं बस रोज़ यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो। और क्योंकि आप सब ने बोला है कि मुझे जुलेखा का बहुत अच्छा साइड भी देखने को मिलेगा, आई एम रियली कीन कि किस तरह से जुलेखा पलटी मारती है और क्या जुलेखा उतनी अच्छी हो सकती है। बिकॉज मुझे नहीं लगता मैं जुलेखा को कभी लाइक कर सकती हूँ, बट क्योंकि आप लोग बोल रहे तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट कि क्या हम लाइक कर सकते हैं उसे या नहीं। बट ओवरऑल येस, दिस एपिसोड वॉज अमेजिंग। उम्मीद करती हूँ आपको भी उतना अच्छा होगा। और रमज़ान के पाक महीने में इस एपिसोड को देखना और इस सीरीज़ को देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो थोड़े से पुण्य के साथ जब मेरे एपिसोड्स आप लोग भी देखते हैं तो उसमें आप भी मेरी हेल्प कर देते हैं। सो रियली थैंक यू फॉर दिस। आप सबके रमज़ान बहुत 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 अच्छे रहें, आप सब ऐसे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हेल्दी रहें और अपना ध्यान रखें। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें और सपोर्ट करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।